हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्सी। इट्सी पे जब आप एक सेलर अकाउंट बना लेते हैं तो उस पे बिल का जो है पेमेंट हमें आता है कि जैसे आप लिस्टिंग क्रिएट करते हो तो उस लिस्टिंग जो फीस होती है उसका पेमेंट हम कैसे करें। अगर उस लिस्टिंग का अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं तो अकाउंट हमारा सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि जो टाइमिंग इनका दिया जाता है और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। जो है जैसे आप इट्सी पे कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो आपको पता है कि एक प्रोडक्ट पे जो वो चार्ज करते हैं उसका लिस्टिंग का फ़ी जो होता है महीने के लास्ट में उनका बिल इशू होता है, जो कि उसको हमें पे करना होता है। अदरवाइज जो होता है इस तरीके से आपको एक नोटिफिकेशंस आएगा इट्सी से कि आप अपना पेमेंट जो है जैसे लास्ट 15 दिन के अंदर जो हो उनको आपको पे करना होता है। अगर 15 दिन के अंदर अगर आप नहीं पे करते हैं तो अकाउंट जो है वो प्रिविलेज और रिस्ट्रिक्शन और रिस्क अकाउंट सस्पेंशन में चला जाता है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आप जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उनका पेमेंट जो हम किस तरीके से करते हैं। आप सपोज मान लीजिए कि इसका अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारा 15 दिन के बाद जो है अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, मे बी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। तो हमें सबसे पहले इसको किस तरीके से, बहुत सारे नए सेलर्स हैं जिनको बिल पेमेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से बिल पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने इट्सी अकाउंट को ओपन करेंगे, यहाँ पे सेलर मैनेजर पे जाएंगे। अदरवाइज जो आपको ईमेल आया हुआ है, ईमेल के थ्रू भी यहाँ से मेक पेमेंट नाउ कर सकते हैं, वो डायरेक्ट वहाँ पे जाएगा आपके बिलिंग पेज पे जो है। अदरवाइज सेकंड ऑप्शंस आता है कि यहाँ पे आने के बाद आपका अकाउंट जब अपने डैशबोर्ड पे आते हैं तो डैशबोर्ड में ये फाइनेंस है। फाइनेंस में यहाँ पे आपको जो है यहाँ मंथली स्टेटमेंट ये चेक करनी है। ये आपका जो है पूरा स्टेटमेंट बताएगा कि आपका कितना ओवर ड्यू है, कितना पे करनी है, एवरीथिंग सब कुछ। इसके बाद हम आते हैं, हमें देखना है कि पेमेंट, सबसे पहले हम पेमेंट सेटिंग करते हैं। पेमेंट सेटिंग अगर आप सही तरीके से नहीं करते हो, यहाँ पे हम आने के बाद जो है फाइनेंस में आएंगे, फाइनेंस में जो है पेमेंट सेटिंग आएंगे। अब सपोज यहाँ पे दो तरीके से काम होता है। एक तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे इंडिविजुअल है या बिजनेस सोल प्रोप्राइटर है, ये सारे आपको जो है यहाँ फुलफिलमेंट करनी है टोटल। उसके बाद सेव करनी है। जब आप अकाउंट एक्टिवेट करते हैं, जब अकाउंट आप ओपन करते हैं इट्सी पे, तो आप वहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो ऑलरेडी आपका सेव होता है। यहाँ आने के बाद यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि आप ये बिलिंग आपको सबसे पहले सेटअप इंडिया पेमेंट्स जो है ये करनी है। दूसरी जो है करेंसी हमारा जो है वहाँ पे हमने सेलेक्ट कर रखा था, तो करेंसी INR होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे बिलिंग होती है। जैसे सपोज मान लीजिए हम बिलिंग पे आते हैं, बिलिंग पे आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे UPI ID मांगता है। जब UPI ID डालते हैं तभी आपका अकाउंट जो है कंफर्मेशन जाता है। अब यहाँ पे आता है हमारा पेमेंट। जैसे सपोज मान लीजिए कि ओवर ड्यूज पेमेंट है हमारा, अभी ये पेमेंट किस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐड न्यू कार्ड आता है, आप उस कार्ड को यूज कीजिए, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद जो है पेमेंट उसका कर सकते हैं। अब पेमेंट करने का जो तरीका है, अब यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि आपको बिलिंग पेमेंट करने का यहाँ आ गया, यहाँ से डायरेक्ट रीडायरेक्ट जो है बिलिंग पेमेंट से, अगर आप ईमेल से, ईमेल के थ्रू जो अगर आता है तो वहाँ से आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका जो है बिलिंग पेमेंट शो करेगा। ये फाइनेंस में ही आके दिखती है, यहाँ पे फाइनेंस में आएंगे तब पर भी वहाँ पे बिलिंग आएगी। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे सीधे लिखा है ये अमाउंट ड्यू फॉर फरवरी 421 रुपये, जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया था उसका ये ओवर ड्यू पेमेंट दिखा रहा। अब इसको हमें पे करनी है। अब पे करने के लिए हम यहाँ पे नाउ पे जाएंगे। यहाँ पे जो कार्ड का है, मेन चीज़ कार्ड का, मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे जो कार्ड है, कार्ड को यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। आप वही कार्ड यूज़ करोगे जो कि आपका इंटरनेशनल, मेन चीज़ है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उस पर एक्टिवेट हो, ना कि डोमेस्टिक। इंटरनेशनल भी आप जो कार्ड यूज़ करोगे वीज़ा मास्टर का, ये अधिकतर जो है वीज़ा मास्टर से ही लेता है। और यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड करने के बाद तभी आपका जो ये बिल पेमेंट है यहाँ पे आएंगे तो ये कार्ड आपका शो करेगा। अब यहाँ से हम इसको सबमिट करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको पेमेंट नहीं करते हैं विद इन द टाइम लाइन तो हमारा अकाउंट जो है सस्पेंशन में जा सकता है। तो यहाँ पे हम करेंगे, जैसे ही करेंगे इस तरीके से जो है हमारा बिलिंग आएगा। मैं आप लोग को लाइव बता रहा हूँ किस तरीके से हमारा बिल का पेमेंट होता है।
वहाँ पे हमने कार्ड जैसे ही ऐड किया था जो कार्ड, अब यहाँ पे हमारा 421 रुपये का OTP आ जाएगा। यहाँ पे हमें जो पेमेंट का OTP आएगा उसको हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। इसके बाद हम कंफर्म कर देंगे। ये हमारा पेमेंट जो है प्रोसेसिंग में चला गया। इसका मतलब हमारा जो है पेमेंट योर पेमेंट ऑफ इज द स्टिल प्रोसेसिंग, ये हमारा पेमेंट जो है प्रोसेसिंग में चला गया है। अब जो हमारा ओवर ड्यू पेमेंट था, ये हमारा लिस्टिंग का जो चार्ज था, ये हमारा प्रोसीड हो गया है। ये आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, वी आर अनेबल टू चार्ज द कार्ड एंडिंग इतना, अपडेट कार्ड इन्फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली ये क्या होता है कि अब ये जो एरर आया है, इस एरर को मैं आप लोग को रेक्टिफाई करता हूँ। यहाँ पे जो एक एरर आ रहा है, वी वेयर अनेबल टू चार्ज द कार्ड एंडिंग इतना। अब मैं ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या होता है, मैंने आप लोग से बताया कि जो आप वही कार्ड यूज करोगे जिसमें आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट हो। आप जैसे ही एक चीज़ करेंगे तो ये आपके पास एक एरर आ, जिस बैंक का आप कार्ड यूज कर रहे हैं उस बैंक के थ्रू जो है आपको एरर आएगा, लिखेगा कि दिस कार्ड नंबर हैज़ बीन डिक्लाइन एज ए इंटरनेशनल ऑनलाइन यूजेज। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें अगर एरर आता है, सबसे पहले आप अपने अकाउंट में जाके अपनी इंटरनेट बैंकिंग से थ्रू जाके आप जो कार्ड को जो है सबसे पहले उसको इनेबल करेंगे। जैसे ही इनेबल आप करेंगे फिर उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। जैसे कि मैं अभी इसको इनेबल करता हूँ, इनेबल करने के बाद मैं इसका पेमेंट करता हूँ। सबसे पहले हम इस कार्ड को इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल करने के बाद जो है फिर हम वापस जो है पे नाउ पे आते हैं। यहाँ पे फिर हम उसी कार्ड से करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो कार्ड आप लगा रहे हो तो उसमें सबसे पहले जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है आपके एक्टिवेट होना चाहिए। नहीं तो एक बार डिक्लाइन हो जाता है तो फिर दोबारा करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो हम यहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन एक्टिवेट है, हम इसके लिए जो है एक नया कार्ड जो है इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने जो कार्ड है उसको अपडेट कर दिया है। अब इसके बाद जो है फिर हम इसको पेमेंट करते हैं। पहले मैंने ये कार्ड डाला था, अब इसके बाद दूसरा ये कार्ड डाला है। अब ये वापस हमने दूसरा कार्ड लगा रखा है, जबकि ये हमारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इसमें एक्टिवेट है। अब इसमें भी हम देखेंगे कि अगर हमारा ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, दैट्स ओके। और जहाँ तक है ये हमारा ट्रांजैक्शन ये डिडक्ट हो गया है, ये डिक्लाइन नहीं किया है, तो इस तरीके से जो है आपका ये जो ड्यू अमाउंट था ये आपका पेड हो गया है। क्योंकि हमारे पास मैसेज आ गया है कि आपका अमाउंट जो है 421 जो है जो आपका ड्यू था ये बैंक से हमारा पेड हो गया है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपना अकाउंट, अपना एटीएम कार्ड जब ऐड करते हैं तो वो चीज़ ये ध्यान रखिए कि वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फिर वापस अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट करेंगे फिर उसमें टाइम लगता है एक्टिवेट होने में, ऐसा नहीं कि तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। जब एक्टिवेट होता है तब उस कार्ड को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप सबसे पहले अगर इस चीज़ ध्यान रखते हैं कि आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट है तो आप तभी आप इंटरनेशनल एक्टिवेट कर दीजिए, ताकि जो है आपको बाद में ये जो आपका एरर आ रहा है पेमेंट डिक्लाइन कर जाता है ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। तो होप आप लोग को ये वीडियो आप लोग को कुछ जानकारी हुई होगी कि इट्सी के
जो बिल ड्यू अमाउंट होता है उसको किस तरीके से पे किया जाता है, ये बहुत ईजी तरीके से आप पे कर सकते हैं। होप आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जो भी अपडेट्स हो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता सकूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।